सभी दोस्तों। आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करूंगी, तो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी, सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी तो 1968 में आई थी। ठीक है, उसके बाद 1986 में बनाई गई। अब 1986 के बाद यानी 34 साल के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हु हैज प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो कि नई शिक्षा नीति जो कि 2020 जो है वो किसने तैयार की थी। तो देखिए, TSR सुब्रमण्यम है ना, तो उन्होंने तैयार की थी। ठीक है, एक इन्होंने क्या करा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए एक समिति यानी रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, किसने तैयार की थी? ये TSR सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अब आपसे जब ये पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में ये हुई थी, ये पॉलिसी जो है वो किसकी अध्यक्षता में पॉलिसी का गठन किया गया था, तो दोस्तों ये इसरो 2017 यानी इसरो 2017 के चीफ थे। कौन? के कस्तूरी रंजन। ठीक है, कौन थे? के कस्तूरी रंजन। ठीक है, इनके ही द्वारा ये गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति है कितने साल का अंतराल है, तो 34 साल। ठीक है, 34 साल का अंतराल के बाद ये पॉलिसी आई है और इसको कम्प्लीटली लागू कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन क्या थे? इसके चीफ थे, यानी जो चेयरमैन है वो के कस्तूरी रंजन थे। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र सरकार, आपसे ये पूछा जाए कि शिक्षा जो है यानी एजुकेशन जो है वो केंद्र में आती है या केंद्र में आती है या राज्य सरकार में आती है, तो दोस्तों ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, यानी केंद्र अपने लेवल पर एजुकेशन को मेंटेन करेगा और राज्य सरकार जो है वो अपने लेवल पर करेंगी। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। ठीक है, और ये एक्ट बनाया गया था 1976 में, समवर्ती सूची में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने GDP जो है वो कितने % रखा है एजुकेशन के लिए, तो 6% का रखा है। ठीक है, कितना रखा है? 6% का रखा है। ठीक है, अब दोस्तों ये नई शिक्षा नीति जो 2020 है, ठीक है, तो उसमें MHRD था। ठीक है, उसमें क्या था? यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, उसके मंत्री वो कौन है? तो राम नरेश पोखरियाल। क्या नाम है? राम नरेश पोखरियाल। ठीक है, इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय किसके पास है? तो ये राम नरेश पोखरियाल के पास है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये पूछा जाए कि जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पैटर्न पर आधारित है, मतलब पहले कौन सा पैटर्न था और उस पैटर्न को बदल करके कौन सा पैटर्न लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है 10+2 था ना, जो 1986 की पॉलिसी थी उसका जो पैटर्न क्या था? 10+2 था। तो उसको मॉडिफाई किया गया है। उसमें क्या अब 4th स्टेज लेकर आए हैं। ठीक है, कितनी स्टेज? 4th स्टेज। तो स्टेज क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो 5+3+3+4। ठीक है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पैटर्न है वो 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, पहला स्टेज जो है 5th क्लास यानी 5 क्लास का जो है, तो 3 से 8 साल यानी 3 से 8 साल का बच्चा जो है वो फाउंडेशन स्टेज में आएगा। किस स्टेज में आएगा? फाउंडेशन स्टेज में आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज है 8 साल से 11 साल का बच्चा जो है वो किस स्टेज में आएगा? प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो कितने? वो 11 से लेकर 14 साल का जो मिडिल स्टेज। ठीक है, अलग अलग वे में भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। तो 11 से 14 साल की जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज आएगी, और सेकेंडरी स्टेज कितने ईयर का आएगा? 14 से लेकर 18 साल का जो बच्चा होगा वो सेकेंडरी स्टेज में आएगा। ठीक है, तो ये अब नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, तो 4th स्टेज है इसमें। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो
कौशल विकास पर आधारित है, ठीक है। कौशल विकास जो किया जाएगा, मतलब स्किल डेवलपमेंट की जो बात की गई है वो 6 क्लास तक के बच्चों को, मतलब जैसे 6 क्लास का बच्चा है तो उसमें 6 क्लास के बच्चों के लिए कौशल विकास आधारित शिक्षा दी जाएगी, ताकि आगे अगली क्लास में वो जाए तो टेक्निकल चीजें वो सीखने लगे, ताकि अपना सेल्फ कहीं रोजगार मतलब कर सके, मतलब अपनी जॉब कहीं लगा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो 5th क्लास का बच्चा होगा ना, 5th क्लास तक के बच्चों को मदर टंग में दी जाएगी, मतलब जो शिक्षा दी जाएगी उनको मदर टंग यानी उनकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, जिस एरिया का वो बच्चा है और उस एरिया की जो लैंग्वेज उसको आती है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 5th क्लास तक के बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास का जो बोर्ड था ना वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है, रिमूव कर दिया गया, यानी 10th का जो सीबीएसई बोर्ड लेता था, 12th का सीबीएसई बोर्ड होता था, तो अब 12th का होगा, 10th का सीबीएसई बोर्ड जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा यानी 14 से लेकर 18 साल का जो स्टेज जो है ना, सेकेंडरी स्टेज, उसका जीईआर क्या होगा। जीईआर का मतलब है जीईआर का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो उसका कितना है, 100% लाने का है, टारगेट कितना तक रखा है, तो 2030 तक 100% टारगेट रखा है लाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले जब स्टार्ट वीडियो हुई थी तब मैंने बताया था कि 1968 में एक पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, फिर 86 में आई, फिर अब वो 2020 में आई है, ठीक है। तो 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है, हालांकि बीच में मॉडिफाई हुआ है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो बात होती है वो 1986 में होती है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें किस डिग्री को रिमूव कर दिया गया है। तो दोस्तों एमफिल की डिग्री है, एमफिल की डिग्री को रिमूव कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब मतलब जो बच्चे कर चुके हैं वो तो मान्य होगी, लेकिन नए सिरे से नहीं होगी, एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया है, मतलब अब एमफिल का जो कोर्स होता था वो अब नहीं होगा, ठीक है। और जो पीएचडी है वो पीएचडी 4 ईयर की कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों ये जो अब एनईपी की फुल फॉर्म पूछे तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो कि 1986 में बनाई गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इसकी प्रक्रिया कब से शुरू की गई थी, तो जैसे बोलते हैं कि ये प्रक्रिया जो है 26 जनवरी 2019 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक चली थी इसकी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हायर एजुकेशन का जीईआर कितना है, 2018 तक कितना था। तो दोस्तों 2018 यानी रिसेंट भी करंट में जो था वो 26% 3, ठीक है, कितना था जीईआर, कितना था हायर एजुकेशन का, तो 26.3% था, ठीक है। अब जो टारगेट अब कितना रखा है दोस्तों, 2035 में हायर एजुकेशन का टारगेट जो रखा है 50% लाने का टारगेट रखा है, यानी हायर एजुकेशन जो टारगेट है वो 50% लाने का टारगेट 2035 तक रखा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब आपसे ये पूछा जाए कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कौन लागू करता है इस फ्रेमवर्क को, जो स्कूली शिक्षा जो है उसका फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है, तो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करती है, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। आई होप सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।